फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 का लर्निंग आउटकम का कोर्स कंटिन्यू करते हुए खंड आ हिंदी में आपका जो पाठ 18 है लोक माता अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं अहिल्याबाई बहुत ही होनहार और बुद्धिमानी महिला थी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत सारे काम करके गई। उन्होंने बहुत सारे नियम हमारे देश के लिए अच्छे बनाए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया। उनका योगदान हमारे देश के लिए सराहनीय है। ठीक है, आपको इस जो जीवनी है इनकी, उसमें आपको अहिल्याबाई के बारे में सारा कुछ पढ़ने मिलेगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आज का जो वीडियो है उसे लॉन्ग ना करते हुए हम इसे स्किप करते हैं, और जो आपके जो अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम हल करते हैं। ठीक है, तो आपको उत्तर के रूप में हमने लिख के दिया हुआ है। अभ्यास 1 है, जिसका प्रश्न 1 है, महारानी अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता है। तो आप ये अहिल्याबाई के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो महारानी अहिल्याबाई थी उनको लोक माता क्यों कहा जाता था। तो महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए उन्हें लोक माता कहते थे। ठीक है, मतलब लोगों की माता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मल्हार राव अहिल्याबाई के किन गुणों से प्रभावित थे। मल्हार राव अहिल्याबाई की चतुराई, विपत्तियों से जूझने, मनमोहने, प्रेम व्यवहार आदि गुणों से प्रभावित थे। मल्हार राव कौन थे? उनके ससुर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13, महारानी अहिल्याबाई के 2 प्रमुख कार्य कौन से थे। तो उनके बहुत सारे कार्य हैं जो सराहनीय हैं और जो कभी भूले नहीं जा सकते, जिन्हें देश हमेशा याद करता है। फिर भी हम कुछ कार्य आपके सामने रखते हैं। भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, उन्होंने बहुमूल्य ग्रंथों की रचना कराई, किसानों को अनेक तरह की सुविधा दिलाई, महिलाओं के लिए भी उन्होंने विधवा विवाह वाले और भी जो महिलाओं के हित में थे वह सारे कार्य किए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभ्यास 2 है, जो पर्यावरण से संबंधित है। इस पैराग्राफ को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनसे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम आपको बता दें। पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आप जो ऊपर का पैराग्राफ है उसे आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, और आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है पर्यावरण को सुरक्षित करना या सुरक्षित रखना। ठीक है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, और यह हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण से हमें पानी, हवा, पेड़ इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है। पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या पर्यावरण प्रदूषण में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अमृता देवी विश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अमृता देवी विश्नोई ने पेड़ संरक्षण में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपने सिर कटवा लेने प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा का एकमय उदाहरण है। ठीक है, तो अमृता देवी विश्नोई थे, उन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपने सिर कटवाने के लिए तैयार हो गई थी वो। ठीक है, विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे। भगवान जम्भेश्वर विश्नोई समाज के संस्थापक थे। ठीक है, जम्भेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अभ्यास 3 में हम देखते हैं, वनों में आज वृक्षों को काटता देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है।
बट हम फिर भी आपको बता दें, वनों में आज वृक्षों को काटता देखकर हमारे मन में विचार आता है कि पर्यावरण संतुलन कैसा होगा, हमें शुद्ध हवा कहाँ से प्राप्त होगी, एक दिन ऐसा होगा कि सारे पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी चिंता हमारे मन में लगी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपके अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। तो हमारे अपने विद्यालय में आप बता सकते हैं आपके जो विद्यालय है वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो आप उन्हें बताइए, उनके नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं आम, जामुन, बेर, गुलाब, पीपल, सीताफल और भी कुछ पेड़ों के नाम जो आपके विद्यालय में हो उन्हें आप यहाँ लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है। तो जो वृक्ष हैं, वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। वृक्षों से पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन और गैस मिलती है। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्न हैं जो आपको पेज नंबर 33 तक मिल जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।